हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीएचओ के बारे में, जो कि एक मेडिकल पोस्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपको सीएचओ के पोस्ट पे जॉब करना है, अगर आपको एक सीएचओ ऑफिसर बनना है, तो किस तरीके से जो है आप एक सीएचओ बन सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीएचओ के बारे में। तो सीएचओ क्या होता है? ये जो है एक मेडिकल पोस्ट होता है। मेडिकल जो पोस्ट होता है सीएचओ, इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो कि एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है मेडिकल के फील्ड में। इसमें जो है जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, इसको हिंदी में कहा जाता है, यानी कि जो आपका सीएचओ होता है, सीएचओ को अगर हम हिंदी में बोलें तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी होता है। ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में एक सीएचओ ऑफिसर की रैंक होती है, एक रैंक की एक जॉब होती है जो कि मेडिकल फील्ड में होती है। तो ये आप जान गए कि सीएचओ क्या होती है। तो सीएचओ का अगर हम वेतन के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आप एक सीएचओ ऑफिसर बन जाते हैं, जो कि एक अधिकारी रैंक होती है, उसकी सैलरी कितनी होती है। तो सीएचओ की जो सैलरी होती है ये आपकी 20,000 से स्टार्टिंग होती है और लगभग 40,000 के आसपास तक जो है जाती है। यानी कि इसकी जो सैलरी है 20,000 स्टार्टिंग मिनिमम होती है और 40,000 के बीच जो है इसकी सैलरी होती है। इसके अलावा जो है इसमें रहने खाने के लिए जो है अलग से इसमें आपको पैसे दिए जाते हैं। सीएचओ ऑफिसर की योग्यता की अगर हम बात करें कि अगर आपको एक सीएचओ ऑफिसर बनना है तो इसके लिए आपको कौन सी पढ़ाई करनी होगी, आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपने बीएससी किया हुआ है, यानी कि बीएससी नर्सिंग भी अगर आपने किया हुआ है, तो आप जो है एक सीएचओ ऑफिसर बन सकते हैं। यानी कि बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ अगर आपने किया हुआ है, जैसे कि अगर आपने नर्सिंग भी किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग, तो आप जो है सीएचओ ऑफिसर के लिए एलिजिबल होते हैं। या फिर जो है अगर आपने नर्सिंग में कोई और कोर्स किया हुआ है, लाइक जीएनएम किया हुआ है और बीएससी किया हुआ है, अभी हमने आपको बताया नर्सिंग किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग, तो आप सीएचओ ऑफिसर बन सकते हैं। या फिर कम्युनिटी हेल्थ से भी अगर आपने बीएससी किया है तो आप जो एक सीएचओ ऑफिसर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये तो रही इसकी योग्यता। ये जो है इसकी एक मिनिमम योग्यता है। मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो है आप जैसे कि बीएएमएस किया हुआ है आपने, इस टाइप के और भी सारे कोर्सेज अगर आपने किए हुए हैं तो आप सीएचओ ऑफिसर के लिए तो एलिजिबल होते ही हैं। लेकिन मिनिमम अगर हम योग्यता की बात करें तो मिनिमम योग्यता ये होती है। अगर हम इसके आयु की बात करें, यानी कि सीएचओ अधिकारी अगर आपको बनना है तो एज कितनी होनी चाहिए, तो इसकी जो एज है मिनिमम 18 साल होती है और मैक्सिमम जो है 45 साल होती है। यानी कि अगर आप जो है 18 और 45 के बीच में हैं तो आप सीएचओ के लिए जो है एलिजिबल होते हैं, यानी कि आपकी जो एज है इसके लिए इनफ है। यहाँ पर कुछ छूट भी मिलता है, जैसे कि भारत के जितने भी राज्य होते हैं वहाँ पर एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए जो है छूट मिलती है एज में। वो कितनी होती है? तो 5 साल की होती है। यानी कि 5 साल के लिए अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल के लिए आपकी एज में छूट मिलती है। सीएचओ का कार्य क्या होता है, यानी कि अगर आप एक सीएचओ ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको कौन सा वर्क करना होता है। तो देखिए, सीएचओ का जो काम होता है ये टीम लीडर का काम होता है, यानी कि आप जो है टीम लीडर का काम करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये जो है आपका काम होता है। सामग्री स्वास्थ्य का देखभाल करना, यानी कि मटेरियल हेल्थ केयर का भी आपका काम होता है। ओपीडी बेस वर्क होता है। इंटेंशन कंट्रोल का जो है काम जो है वो भी सीएचओ ऑफिसर का होता है। डिजीज केयर यानी कि रोगों का देखभाल करना, ये भी जो है सीएचओ का काम होता है। बायोमेडिकल वेस्ट कंट्रोल, ये भी जो है सीएचओ का काम होता है। फैमिली प्लानिंग का काम जो है सीएचओ ऑफिसर का होता है। कहने का मतलब जो सीएचओ होता है, अगर हम मोटे मोटे शब्दों में कहें तो सीएचओ जो है एक मेडिकल के फील्ड में एक आप कह सकते हैं कि एक अधिकारी का पोस्ट होता है, जिसका काम क्या होता है, तो ये जो है टीम लीडर होता है। और इनके अंडर में जो है जितने भी एएनएम वर्कर और प्राइवेट नर्स जो होती हैं वो जो है सीएचओ के अंडर में जॉब करते हैं। यानी कि जो सीएचओ होता है ये एक ऑफिसर होता है, एक अधिकारी की रैंक होती है, जिसमें इसके अंडर में जो है एएनएम वर्कर और जितने भी प्राइवेट नर्सेज होते हैं वो सारे जो है इनके अंडर में वर्क करते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूज़न है कि जो सीएचओ होता है, ये सीएचओ जो है आपका गवर्नमेंट है कि प्राइवेट होता है। यानी कि सीएचओ की जो पोस्ट है ये फुली गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। तो इसका फैक्ट अगर हम आपको बता दें तो अभी तक जो है ये जो सीएचओ की पोस्ट होती है ये फुली गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि ये गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन आगे हो भी सकती है। अभी इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन
फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो जो CHO की पोस्ट होती है ये गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि CHO अगर आपको बनना है तो आपको क्या क्या करना होगा, एक CHO का काम क्या होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।